लॉर्ड्स में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा मैच इंग्लैंड की झोली में जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रिव्यू तो किया जा सकता है। रिव्यू में सबसे पहले एक विडंबना है हमारे वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बुमराह की। नो डाउट बुमराह वर्ल्ड के इंटरनेशनल टॉप बॉलर हैं, लेकिन जो हो रहा है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो सामने हुआ ये कि पहले मैच में बुमराह थे, लेकिन बुमराह के अच्छी बॉलिंग के साथ में दूसरे बॉलर्स ने उतना अच्छा साथ नहीं दिया और लिहाजा ये हुआ कि पूरे 4 दिन डोमिनेट करने के बाद में 5वें दिन हम इंग्लैंड को बड़ी अच्छी तरह से चेज करवा देते हैं और मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। दूसरे मैच में बुमराह नहीं थे, दूसरे बॉलर्स ने जमकर साथ दिया, सीरीज बराबर की, इंडिया के लिए मैच जितवाया। तीसरे मैच में बुमराह थे, बुमराह ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाकी का सब फेल रहे। दूसरे मैच के हीरो इस मैच में खास कुछ नहीं कर सके, आकाशदीप। इस मैच में उनको वो बिल्कुल विकेट नहीं ले पाए, बिल्कुल कोई इफेक्टिव नहीं रहे और रिजल्ट हुआ कि इंग्लैंड इतने अच्छे रन बना गया। किसी तरह से हम उन रन्स को चेज करते हुए वहाँ तक पहुँच जो गए, लेकिन जो गलतियाँ उस इनिंग में की वो उन गलतियों की वजह से हम ये मैच हारे हैं। वरना हम कुछ और भी अच्छी लीड ले सकते थे तो शायद इनको 192 रन चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हुआ ये कि पंत का केयरलेसली रन आउट होना, बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर 50 रन और चल जाती शायद वो मैच जीत का कारण बनती, लेकिन इफ एंड बट से कोई बातें नहीं बनती, जो होना था हो गया। सेकंड, पहली इनिंग में 14 रन हम पीछे थे इंग्लैंड के और हमारे 4 विकेट बाकी थे। हुआ क्या, वो 14 रन बनाने के लिए हमारे पूरे चारों विकेट खो गए और हुआ अंत में हम केवल स्कोर उनके बराबर ही कर सके और पहली इनिंग हाल में नेगेटेड हो गई। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई और भारतीय बॉलिंग शुरू हुई तो बॉलिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। बुमराह का प्रदर्शन थोड़ा लेट रहा। बुमराह को इनिशियली जब विकेट नहीं मिलता तो टीम लाचार नजर आती है और हुआ भी यही। बॉल बदली गई, अंपायर्स ने जो बॉल दी वो डिफेक्टिव थी, उससे ऑफ द टारगेट हो गए। गिल की कैप्टनसी भी क्वेश्चनों के दायरे में आ जाती है। उन्होंने ब्रैडन कार्स और रूट की साझेदारी को बढ़ने दिया, सिंगल देते रहे। 50 रन जब बन गए तब तक शायद उनको अकल आई, तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी कि उनको सिंगल रोके गए तो विकेट मिले इंडिया को। तो ये गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियों ने मैच को हमारी झोली से निकाल दिया, वरना आज सीरीज में हम 2-1 से आगे होते। तीनों मैचों में हम हमेशा मैच में आगे रहे, लेकिन लास्ट में जाकर के हम मैच गंवाते रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका तोड़ निकालना होगा मैनेजमेंट और कोच को। बैटिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, इन्होंने अपना ऐसा ठप्पा जमा लिया है, वो समझते हैं उनके अलावा क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। अक्सर ही इफ एंड बट्स की बैटिंग की वजह से वो एक मैच में हीरो रहते हैं, दूसरे मैच में जीरो होते हैं, या पहले इनिंग में हीरो रहते हैं, दूसरे इनिंग में जीरो रहते हैं। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। सबको पता है कि अगर 10 ओवर खेल लेंगे तो सेंचुरी बना लेंगे और 10 ओवर के पहले अगर आउट कर लिए गए किसी अपोजिशन द्वारा तो बहुत अगली नज़र आता है जिस तरह से वो आउट होते हैं। और अपोजिशन भी शायद इसी बात पर काम करती है, उनको ऐसी बॉलिंग दी जाती है कि उनके लिए समस्याएं क्रिएट होती है और उन्हें आउट करने में आसानी रहती है। वरना यशस्वी जायसवाल को ऐसा क्या जरूरत थी 192 रन चेज करने की कि वो जोफ्रा आर्चर की उठती हुई बॉल को ऐसे शॉट खेलें कि आसमान में फेंक दें और विकेट कीपर द्वारा कैच आउट करा दिया जाए। वहाँ से ही इंडिया का पतन शुरू हो जाता है। इसके बाद में हरी भरी में जल्दी से 3 विकेट आउट होते हैं। करुण नायर की 300 रन की पारी वो इतिहास बन चुकी है। 6 मौके दिए जा चुके हैं, उनका एक भी 50 नहीं बन पाया है। इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए कि अब उनको भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाई देना चाहिए, को बाहर बिठाया जाना चाहिए। और ऐसे प्लेयर हैं जो बरसों से कई सीरीज में आप उनको बाहर ले जाते हैं और उस बेंच गर्म करते रहते हैं और उनको वापस आप ले आते हैं। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरा इशारा है। अब मन्नी विशरण का क्या गलती की उन्होंने, सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट इसलिए करते हैं कि उनका रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। इसके बावजूद भी वो सिलेक्ट होते हैं, पूरी सीरीज वो बैग लेकर के घूमते रहते हैं, बेंच में बैठे रहते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि इनको मौका देना चाहिए जायसवाल की जगह पर और केएल राहुल के साथ में ओपनिंग स्टैंड बनाया जाना चाहिए। और नंबर वन के लिए करुण नायर की जगह पर अब फिर मौका आ गया दोबारा कि साई सुदर्शन को कम से कम एक मौका और दिया जाए। हर एक को मौका दिया गया तो उन्हें क्यों पहले मैच से बाहर कर दिया गया और हमेशा के लिए बाहर कर दिया।
अगर सेलेक्ट किया गया है तो उनको एक बार पूरा मौका देना चाहिए ताकि अगली सीरीज के लिए कोई एक रणनीति तैयार हो सके। उनको 1 डाउन लाया जाना चाहिए। 100 बात की एक बात है कि क्या पंत खेल पाएंगे, उनकी इंजरी ठीक होने लायक है। अगर पंत नहीं खेलते तो ध्रुव जुरैल को खिलाना मजबूरी बन जाएगा। लेकिन अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग कर लेते हैं, जो कि उन्होंने पहले भी की है और शायद ध्रुव जुरैल से बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो हमें एक बैट्समैन को एडजस्ट करने के लिए और मौका मिलेगा। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह को जरूर खिलाना चाहिए। अर्शदीप काफ़ी अर्से से टीम के साथ हैं, लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं और वो टीम को राइट हैंडर बैट्समैन को भी परेशानी में डाल सकते हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अब नो डाउट वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को रिप्लेसमेंट देना चाहिए और वो है हमारे कुलदीप यादव, जो 3 सेट से बाहर बिठा कर रखा गया है 3 मैच में। चौथे मैच में उनको शायद अंदर लाना चाहिए। ये हमारी टीम बनती है। आपको हमारी इस टीम पर अगर कोई कैसा नज़रिया है ज़रा बताने की कोशिश करें, और नहीं तो कमेंट करें। अगर इसमें कोई चेंजेस हैं तो हम अगले रिव्यू में उनको भी लाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहेगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हम आपसे मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।